Hello students, you are welcome. Today we are going to study class 11th mathematics, chapter 3rd, trigonometry function, measurement of angles. मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे, कौन कौन सा सिस्टम है, कन्वर्ट कैसे करना है, इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट तो हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं डिग्री में 45 डिग्री, 60 डिग्री, 37.5 डिग्री एंगल को मेजर करना। तो देखते हैं पहला है, तो पहला सिस्टम होता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर ऑफ एंगल या इसे बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। डिग्री मेजर और इंग्लिश सिस्टम, इसमें क्या होता है, सपोज करो ये एक लाइन है, इस पे एक परपेंडिकुलर रे है, ये 90 बन रहा है, 90 डिग्री आप बोलते हो, बट एक्चुअल में क्या है, राइट एंगल है। परपेंडिकुलर मींस ये राइट एंगल बन रहा है, इसी राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए। जैसे आपको एंगल बाइसेक्ट करना सिखाया गया होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना। ऐसे ही जो यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, इसके इक्वली 90 पार्ट्स कर दिए, इक्वली 90 पार्ट्स, ऐसे ऐसे 90 पार्ट्स कर दिए इस एंगल के, और एक को बोला गया 1 डिग्री। बात समझ आ रही है? एक राइट एंगल बनाया गया, राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए, इक्वल पार्ट्स, जिसमें से एक पार्ट क्या था, एक पार्ट का मेजर था 1 डिग्री, एक पार्ट का मेजर था 1 डिग्री। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, 1 राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किए, हर एक पार्ट को डिग्री बोले, तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो गया 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू बोला गया इसको 90 डिग्री। 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स एक राइट एंगल के 90 पार्ट किए गए, ये हो गया 90 डिग्री बोला गया। डिग्री का सिंबल है स्मॉलेस्ट जीरो, जितना छोटा आप जीरो बना सकें, पॉइंट नहीं होगा, जितना छोटा छोटा आप जीरो बना लेंगे वो होता है डिग्री। तो 90 डिग्री बोला गया 1 राइट एंगल को। ओके, फिर डिग्री को भी डिवाइड किया गया, जैसे हो गया 1 डिग्री आपका ये, यहाँ 1, इसके भी 60 इक्वल पार्ट किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल किए, राइट को 90 में डिवाइड किए, फिर 90 जो डिग्री बन गया है, इसमें एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए, उसको बोले मिनट। तो क्या बोले, 1 डिग्री को बोल दिए 60 मिनट। मिनट को ऐसे एक सिंगल डैश मार देते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये हो गया। फिर जब 60 मिनट मिल गया, उसमें भी 1 मिनट के फिर 60 पार्ट किए, तो उसे बोल दिया सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डिग्री शो कर रहा है, बात समझ आ रही है, ये डिग्री शो कर रहा है, ये सिंगल क्या शो कर रहा है, मिनट, और ये डबल सेकंड, ये है। तो डिग्री मिनट सेकंड में है, दैट इज डिग्री सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। तो राइट को 90 में डिवाइड किए, 90 का एक जो बना 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री को 60 में डिवाइड किए, सबको क्या बोले, मिनट, मिनट को फिर 60 में डिवाइड किए, 60 इक्वल पार्ट्स में, उसे बोले सेकंड। तो हो गया डिग्री मिनट सेकंड। तो ये क्या होता है, डिग्री मिनट सेकंड होता है इंग्लिश सिस्टम या डिग्री मेजर। तो क्या बोलते हैं इसको, डिग्री मिनट सेकंड। उसके बाद सेकंड है ग्रेड सिस्टम, ये बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, ये आउटडेटेड है, इसका अब यूज नहीं होता है, आप लोग इसका यूज नहीं करते हैं अब। इसमें क्या था, जैसे यहाँ पे जो राइट एंगल था, राइट एंगल के इक्वल 90 इक्वल पार्ट्स किए थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल के 100 पार्ट कर देंगे, राइट एंगल्स के 100 इक्वल पार्ट्स कर देंगे ऐसे, और एक को बोलेंगे 1 ग्रेड। जैसे यहाँ पे एक को क्या बोले थे, 1 डिग्री, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 ग्रेड। मीन जो राइट एंगल था किसके इक्वल हो गया, 100 ग्रेड के, तो बोलेंगे इसको 1 राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट्स किए, तो कितने हो जाएंगे, बोलेंगे इसको 100 ग्रेड, लिखते हैं जी, 100 के ऊपर जी, तो 100 ग्रेड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, वैसे ही 100 ग्रेड, यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स हुआ। उसके बाद फिर हर एक पार्ट का फिर 100 पार्ट हुआ, एक ग्रेड का, जैसे 100 ग्रेड बन गए, इसमें 1 2 3 4 5 to 100, तो हर एक ग्रेड का फिर जो है 100 इक्वल पार्ट्स किया गया, उसे बोला गया मिनट। जैसे यहाँ पे था, तो फिर बोले उसको 1 ग्रेड को बोल दिए 100 मिनट, 1 ग्रेड को 100 मिनट। यहाँ पे क्या था, 1 डिग्री को 60 मिनट में कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे 100 में चल रहे हैं, क्योंकि 100 में थोड़ा सा सॉल्व करना क्वेश्चन आसान होता है, इसका प्रयास किया गया था। फिर क्या करेंगे इसको, फिर 100 मिनट को
हर एक मिनट को जो बनेगा उसके बाद उसको फिर 100 इक्वल पार्ट्स किए और बोले सेकंड, तो एक मिनट को क्या बोल दिए 100 सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेड मिनट सेकंड सिस्टम है। ये है ग्रेड मिनट और ये सेकंड, ग्रेड मिनट एंड सेकंड। इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तभी आप समझ लीजिए ग्रेड सिस्टम भी कुछ था। तो यही है ग्रेड सिस्टम, ग्रेड मिनट सेकंड में मेजर करते हैं। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकंड। फिर लास्ट है रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट। ओके, रेडियन एंड सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम में समझते हैं कैसे एंगल को कन्वर्ट करेंगे। पहले आप ये ऊपर दोनों नोट कर लें। तो देखते हैं थर्ड, रेडियन या सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर मीन्स सर्कल पे समझना कुछ चीजों को हमको। सपोज करो ये रेडियस है r, ठीक है, रेडियस है r और ये है आर्क, आर्क की लेंथ है l। देखिए ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बात करें आर्क AB, ये है आर्क AB जिसकी लेंथ है l। ये रेडियस OA है, r है, रेडियस OB है, r है। ये एंगल सपोज कर लो थीटा है। तो थीटा क्या होता है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो सिंपली अगर एंगल को थीटा बोल दें, थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R। ये होता है, पहली बात तो नोट कर लें। तो थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द रेडियस, तो L अपॉन R होता है थीटा। अब यहाँ से जो थीटा जो यहाँ पे एंगल बनता है, ये डिग्री में नहीं होता है, ये होता है रेडियन में। किस में होता है, रेडियन। रेडियन का सिंबल है ऊपर C, डिग्री का होता है सिंबल, मान लो 15, ये डिग्री हो गया। रेडियन का क्या होता है, अगर लिखा है 15 तो ऊपर C लिखा रहेगा, ठीक है। ग्रेड का क्या लिखा रहेगा, ऊपर G। ये होता है डिग्री, रेडियन का स्मॉल c और यहाँ पे क्या ग्रेड का स्मॉल g, ऐसे लिखते हैं। बट लास्ट में हम लोग रेडियन को c भी हटा देते हैं, सिंपली वैसे लिखते हैं, बट डिग्री पे लगाया जाता है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो गया L अपॉन R। अब यहीं से डिफाइन होता है 1 रेडियन। जैसे 1 डिग्री हम लोग फाइंड किए थे, 1 ग्रेड क्या होता है, वैसे 1 रेडियन क्या होगा। तो 1 रेडियन डिपेंड करता है, अगर तो देखो दोनों 1 हो जाए, L और R दोनों 1 हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए। ऐसा समझ लें, अगर L इक्वल टू क्या हो जाए 1 यूनिट लेंथ, मान लो 1 सेंटीमीटर, R भी क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर। अगर R की लेंथ रेडियस की लेंथ 1 हो जाए तो 1 अपॉन 1 क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये हमेशा रेडियन में ही होता है। जो सर्कल पे एंगल बनता है, ये इसके डिपेंड पे क्या होता है, रेडियन बोलते हैं उसको। तो ये रेडियन के फॉर्म में आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R, यहाँ से हो जाएगा 1 रेडियन। ये तो अगर लिखिए 1, अगर ले लें यहाँ पे सेम दोनों, L भी हो 5 और R भी हो 5, दोनों क्या हो सेम, तभी 1 ही आएगा। मीन्स सेम रेडियस का और सेम लेंथ का आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क whose length is equal to the radius of that circle subtend 1 radian angle at the center। कहने का मतलब है अगर आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ बराबर है तो आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा, 1 रेडियन। अगर दोनों इक्वल हो गया लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा, दैट इज 1 रेडियन। ये बात समझ में आ गई। तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं डिफिनेशन। तो आप नोट कर सकते हैं, मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, आर्क कैसा हो, whose length is equal to the corresponding radius, जिसकी लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो। मीन्स अगर आर्क की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 5 सेंटीमीटर हो, आर्क 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी क्या हो 15 सेंटीमीटर हो, देन एंगल इज 1 रेडियन। तो उसका मेजर क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो बोलेंगे इसको 1 रेडियन। ये आपको बुक मिला होगा, बुक में लिखा होता है एंगल सबटेंडेड बाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई an arc whose length is 1 unit and radius is also 1 unit is 1 radian। तो अगर आप 1 लेंगे तभी 1 रेडियन बनेगा, या इक्वल लेंगे तभी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू
1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा जब L इक्वल टू R हो जाए, ठीक है, दैट इज व्हेन L इक्वल टू R देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ओके, व्हेन L इक्वल टू R देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे थीटा हो गया 1 रेडियन, थीटा को जो है, अब रेडियन को डिग्री से कैसे हम कंपेयर करें, या पाई का भी टर्म आता है तो पाई कैसे इसमें इन्वॉल्व होगा, बोलते हैं 180 इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन कहाँ से आया, जरा यहाँ पे ध्यान दें, अगर लेंथ जो आर्क है ये आर्क पूरा पूरा क्या बन जाए सरकमफ्रेंस, अभी तो इतने की बात हो रही AB की, अगर पूरा यहाँ से स्टार्ट हो, ये इनिशियल लाइन है, ये क्या है इनिशियल लाइन, यहाँ से स्टार्ट हो घूमते 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 फिर यहीं पे आ जाए तो पूरा पूरा कितना रिवॉल्व हो गया 360 डिग्री, ये तो होगा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तब क्या होगा अगर 360 हो गया एंगल डिग्री में, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा रेडियन में, देखते हैं। तो देखिए अगर पूरा रिवॉल्व करने के बाद जो L होगा वो बन जाएगा 2 पाई R, पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ से चलिए घूमते घूमते फिर यहीं पे पहुंच गए, एंगल यहाँ कितना बना ओवरऑल बन गया यहाँ पे 360 डिग्री, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क था वो बन गया पूरा पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई R बन गया, 2 पाई R। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन पे क्या होगा, ठीक है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, इफ in 1 complete revolution, in 1 complete revolution, अगर डिग्री में बात करें कितना बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 360 डिग्री, ये तो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बन जाएगा। और रेडियन में बात करें थीटा क्या बनेगा, थीटा हो जाएगा 2 पाई R अपान R, जो लेंथ ऑफ आर क्या हो गया वो 2 पाई R, L इक्वल टू हो गया 2 पाई R, ये तो होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई R, 2 पाई R क्या हो गया ये पूरा एक राउंड घूम गया तो 2 पाई R रख दिया यहाँ पे। देखिए R से R कैंसिल, थीटा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और ये डिग्री में क्या आया है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, दोनों इक्वल कर दो, दोनों इक्वल करने पे क्या मिलने वाला है देखिए, तो क्या मिल जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, या सिंपली बोलेंगे तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये भी रिलेशन होता है, ठीक है, ये सब बातें आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो तीनों यहाँ पे है, ग्रेड है, डिग्री है, रेडियन है, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, रिलेट कैसे करेंगे देखते हैं। स्टार्टिंग में आप देखे थे डिग्री क्या था, डिग्री था 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या था 90। अगर बात करें 2 राइट एंगल तो क्या बन जाएगा 180, ये तो होगा 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपली अगर हम बात करें 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पीछे भी पढ़ लिए थे, इतना क्लियर है। फिर बात करें 2 राइट एंगल, आपको पता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू था 100 ग्रेड, क्या था 100 ग्रेड। अगर बात करें 2 राइट एंगल की तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ग्रेड, ये तो होगा। इसका मतलब 2 राइट एंगल इससे इक्वल होगा 200 ग्रेड के, सब इक्वल कर रहे हैं। अभी लास्ट में हम लोग पढ़े थे 180 क्या होता था पाई, 180 इक्वल टू पाई रेडियन, ये हो गया पाई रेडियन, 180 इक्वल टू पाई रेडियन, बात समझ में आई। तो यही रिलेशन है 2 राइट एंगल्स, अगर राइट एंगल्स की बात करें तो 2 राइट एंगल्स इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये किससे इक्वल होता है 200 ग्रेड के, ये इक्वल होता है पाई रेडियन के, पाई रेडियन, बात समझ में आई। तो ये है कनेक्टिविटी। अगर आपको ये आपको लर्न है, याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में एंगल को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल आपको यही बस एक लाइन याद हो, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री,
इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। 200 ग्रेड का जो है यूज नहीं होता है, ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ से, अगर आपको फाइंड करना हो 1 डिग्री तो क्या होगा, 1 डिग्री अगर फाइंड करना है तो ग्रेड में क्या होगा, रेडियन में क्या होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर फाइंड करना हो 1 रेडियन सॉरी 1 डिग्री या 180 है, अगर यहाँ पे 1 लाना है, देखिए अगर यहाँ पे 1 लाना है तो 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, 180 से डिवाइड। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, देखिए इतना ध्यान दीजिए बस आप, इतनी कनेक्टिविटी। तो 180 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ डिवाइड करिए 200 ग्रेड अपान 180, ठीक है, इज इक्वल टू पाई अपान 180। ये रेडियन में हो गया, ग्रेड में। तो 1 डिग्री क्या होता है, इसको और सिंप्लीफाई कर ले क्या मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये होगा 2 10 जा 20 और यहाँ पे 9, तो फाइनली मिल जाएगा 10 अपान 9 ग्रेड, ठीक है, 10 अपान 9 ग्रेड इज इक्वल टू पाई अपान 180 रेडियन, दैट इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है, ये होता है, बहुत सिंपल सा है। 180 से डिवाइड करिए तो हमें 1 डिग्री मिल गया। ये क्या होता है, 10 अपान 9 ग्रेड होता है, या पाई अपान 180 रेडियन होता है। तो रेडियन का सिंबल ऑमिट कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं, उसको समझ लेते हैं रेडियन ही लिखा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है रेडियन में है, और डिग्री को लिखना पड़ता है, डिग्री। ये हो गया, बात समझ में आई। 1 डिग्री इक्वल टू 10 अपान 9 ग्रेड एंड पाई अपान 180 रेडियन। अगर कन्वर्ट करना हो रेडियन को, 1 रेडियन फाइंड करना हो तब क्या होगा, देखते हैं। 1 रेडियन सेकंड, तो फाइंड करना अगर 1 रेडियन देखिए तो पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, देखिए 180 अपान पाई, 180 अपान पाई क्या हो गया, डिग्री, पावर 0 नहीं है, डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 ग्रेड अपान पाई, ये हो जाएगा ग्रेड में हो जाएगा 200 अपान पाई ग्रेड। तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 अपान पाई डिग्री या 200 अपान पाई ग्रेड। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हो गया सेकेंड। बात करें थर्ड की। थर्ड मीन्स अगर फाइंड करना हो 1 ग्रेड, तो 1 ग्रेड के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 से ओवरऑल डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 180 अपान 200 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको भी, ये डिग्री में होगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 200 से, बन जाएगा पाई अपान 200 रेडियन, पाई अपान 200 रेडियन। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 9 अपान 10, 9 अपान 10 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 200 रेडियन। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। आपको पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको लाइन लर्न होगा तो आप तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। इस लाइन को पूरा आप नोट कर लें। तो फाइनली आपको लर्न कितना रखना है, मेन आपको इतना ही लर्न रखना है, ग्रेड से कोई मतलब नहीं, ग्रेड का यूज नहीं है। तो क्या रखना है, 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इज इक्वल टू पाई रेडियन, इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये इसको कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री तो 180 से डिवाइड कर देंगे, पाई अपान 180 रेडियन। सेकंड चीज याद करना है, या 1 रेडियन क्या होगा तो पाई से डिवाइड कर देंगे, 180 अपान पाई डिग्री। ये कन्वर्जन आपको याद करना है। साथ साथ इसको आप और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1 डिग्री को रेडियन में एग्जैक्ट फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें तो पाई की वैल्यू आपको पता होती है, अप्रॉक्स क्या होती है 22 अपान 7। तो यहाँ से अगर फाइंड करें 1 रेडियन क्या होगा, 1 डिग्री, तो जहाँ पे पाई वहाँ क्या रखेंगे 22 अपॉन में क्या आ जाएगा 7 इंटू 180 रेडियन, इंटू 180 रेडियन। इसको सॉल्व करने के बाद तो क्या आएगा 0.01746। ये आपके बुक में लिखा है, मैंने वहीं से कॉपी किया है। ठीक है, इतना रेडियन आता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो डिवाइड करने में आपको यही मिलेगा। तो अगर कोई पूछ लिया 1 डिग्री क्या होता है, तो आप ऐसे बता दो, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो तो रेडियन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस है सब नोट करने के लिए। फिर बात करते हैं 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री होगा। तो यहाँ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा 180 अपान 22 अपान 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा डिग्री में। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50
7 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड लगभग आता है, अप्रॉक्स 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। तो इसको भी आप नोट कर लें, क्या मिल जाएगा फाइनली 1 डिग्री इज इक्वल टू 57 डिग्री 1 रेडियन, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड होता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू समझ लो, ये सेकेंड तक निकाल दिए हैं। और साथ साथ में आपको ये भी याद रहे 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 अपान पाई डिग्री, 180 अपान पाई डिग्री। इतना ही फार्मूला बहुत यूजफुल है। साथ में एक फार्मूला पहले याद किए थे, थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपान आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर। तो यहाँ पे अगर एल और आर पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा आता है और रेडियन में आता है, रेडियन किस में आएगा, रेडियन में। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना इंपॉर्टेंट जितना अभी तक पढ़ा है उसकी समरी यही है, इसको नोट कर लें। थीटा इज इक्वल टू एल अपान आर, जहां पे रेडियन में आएगा थीटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, विच इज ग्रेटर साइन 1 और साइन 1 डिग्री, दोनों में से कौन सा बड़ा है, साइन 1 और साइन 1 डिग्री। तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए, अगर 1 केवल लिखा है इसका मतलब रेडियन में है, रेडियन को ऊपर शो नहीं करते हैं, 1 रेडियन और ये क्या है 1 डिग्री। अब बताना है साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए साइन 1 रेडियन होता क्या है, साइन 1 होता है दैट इज साइन 57 डिग्री। देखो यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री अप्रॉक्स, ये तो होता है। तो जहाँ पे 1 था वहां पे क्या रख दिए 57 डिग्री, 1 रेडियन को 57 डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, ये हो गया, ये हो गया साइन 57 डिग्री। तो ये लगभग क्या होता है साइन 60 के आसपास है। तो साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2, एग्जैक्ट नहीं समझाने के लिए केवल है स्क्वायर रूट 3/2, नियर ये 60 डिग्री के पास है, मैं ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। और साइन 1, अगर साइन 1 की बात करें साइन 1 डिग्री, तो लगभग ये क्या है, ये लगभग है साइन 0 के बराबर ही तो है। क्वेश्चन क्यों समझना है, साइन 0 मतलब क्या होता है 1, साइन 0 मतलब 0, तो कौन दोनों में बड़ा है, इसका मतलब साइन 1 रेडियन बड़ा है साइन 1 डिग्री से। ये केवल समझने के लिए था। फाइनली आपका आंसर क्या होगा, साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, यहाँ पे रेडियन होता है, ये बात आपको ध्यान में रहे। तो यही रेडियन और डिग्री में आपको समझना है, रेडियन बड़ा होता है डिग्री छोटा होता है, इसको भी नोट कर लें। Let us solve some questions. Question है first, convert 13.256 डिग्री इन डिग्री मिनट सेकेंड। ये ओवरऑल डिग्री में लिखा है, डेसिमल में है, इसमें डिग्री मिनट और सेकेंड अलग अलग करना है। जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे 72.12 किलोग्राम, 72.12 किलोग्राम को किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम में चेंज करो। क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं आप पढ़े हैं, वही चीज यहाँ पे अलग अलग बताना है, डेसिमल में एक साथ है। मीन्स डिग्री को अलग करना, जो तो डिग्री है, मिनट सेकंड अलग कर देना है। देखिए तो फर्स्ट आप आज जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के पहले तो डिग्री तो है ही, इसका मतलब हो गया यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 13.256 ये डिग्री था, ठीक है। यू कैन राइट 13 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री, अलग कर दिए, डेसिमल पार्ट अलग और होल पार्ट अलग कर दिए, ठीक है। अब ये डिग्री में है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो, जो होल पार्ट है वो तो डिग्री होगा। इसके बाद क्या मिलेगा हमको, ये भी डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो क्या बन जाएगा देखिए, कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा 13 डिग्री प्लस 0.256 इंटू 60, अब पूरा पूरा मिनट हो गया, ये क्या हो गया मिनट, ये ओवरऑल हो गया मिनट। इसको सॉल्व कर लें तो 13 डिग्री प्लस 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0 6 6 जा 36, 3 आ जाएगा, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, 6 2 जा 12 प्लस 3 15। डेसिमल प्लेस करना है, डेसिमल कहाँ पे आएगा 3 डिजिट पे, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए
तो हो जाएगा 15.360। ये मिनट है, ये किस में आया है, मिनट में, ये मिनट हो गया। ओके, देखिए मिनट के बाद भी डेसिमल लगा हुआ है, तो इसको भी दो पार्ट में कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, देखिए 30 डिग्री प्लस इसके दो पार्ट, ये हो जाएगा 15 मिनट प्लस 0.36 सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? 30 डिग्री ये ओवरऑल हो गया मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई किया, आप चेक कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा 15.360। चाहे आप जीरो रिमूव कर दें, जीरो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मिनट। तो इसको अगर चेंज करेंगे मिनट में, ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, 15 होल पार्ट है, मिनट हो गया कंप्लीट। फिर 0.36 क्या हो गया, सेकंड, 0.36 सेकंड। अब सेकंड आपका आंसर क्या होगा, 13 डिग्री 15 मिनट एंड 0.36 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी सेकंड नहीं, मिनट है, 0.36 मिनट। अब मिनट को जो डेसिमल में है इसको सेकंड में कर देते हैं, मींस यहाँ पे आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू अगेन 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बन जाएगा, इस साइड देखिए 13 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 0.36 इंटू 60 हो जाएगा सेकेंड, क्या बन गया, सेकेंड। यही बन जाएगा आपका 13 डिग्री 15 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डेसिमल 21.6 हटा दो 0, ये हो जाएगा मिनट। आपका आंसर जाके ये बनेगा। तो डिग्री को अगर डेसिमल में है, डिग्री मिनट सेकंड में ऐसे कन्वर्ट कर दूं, क्या मिलेगा आपको, 13 डिग्री 15 सेकंड एंड 15 मिनट एंड 21.6 सेकंड्स, ऐसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल पार्ट होल पार्ट अलग करके, पहले क्या किए थे, होल पार्ट था तो डिग्री हो गया, जो बचेगा मिनट, डेसिमल में क्या बचेगा, ये मिनट हो गया। मिनट को फिर कन्वर्ट कर दी किसमें, मिनट आ गया, मल्टीप्लाई कर दी इसको मिनट में, तो ये बन गया 15.36। उसके बाद फिर जो इसको ब्रेक करेंगे तो बचेगा मिनट, कर देंगे सेकंड में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13 डिग्री 15 मिनट 21.6 सेकंड्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट 18.34578 ग्रेड इनटू, कन्वर्ट किसमें करना है, ग्रेड मिनट सेकंड। आपको पता है ग्रेड किसमें होता है, ग्रेड मिनट सेकंड में, इसको भी कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करना, बट थोड़ा आसान होता है, इसको आप सीधे देख के भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 पार्ट्स होते हैं, तो 100 जैसे आपका नंबर सिस्टम है वैसे ग्रेड सिस्टम होता है, तो आसान होता है। जैसे क्या हो गया, ये 18 ग्रेड होगा, 34 मिनट होगा, 57.8 सेकंड होगा। आप कन्वर्ट करेंगे आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि क्या होता है 100 में पार्ट में होता है, तो पहला होल पार्ट क्या हो गया, ग्रेड, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट क्या होता है, मिनट, उसके बाद क्या होता है जो बचेगा वो सेकंड, आगे जो बदलाव लगा 2 पॉइंट, तो 57.8 सेकंड, यही हमारा आंसर आने वाला है। देखते हैं कैसे होगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 18 ग्रेड, और ये क्या होगा 0.34578 ग्रेड, दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। तो ग्रेड को कन्वर्ट करना हो अब मिनट में, क्या करेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज यू नो दैट 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। तो क्या बन जाएगा 0.34578 इंटू 100, अब ये बन गया मिनट, मिनट बन गया है, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो 18 ग्रेड 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा 34.578, 34 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 578 मिनट। अब मिनट को फिर से ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 18 ग्रेड ये 34 मिनट हो जाएगा, 34 मिनट प्लस 0.578 मिनट, डेसिमल पार्ट अलग कर दिए, होल पार्ट अलग कर दिए, 34 मिनट प्लस 0.578 मिनट। अब फिर डेसिमल वाला इसको चेंज कर दो सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नीचे ध्यान देंगे, 18 ग्रेड 34 मिनट
इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 100 से, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें 100, तो ये बन गया सेकेंड। अब क्या बन गया है? सेकेंड। आगे सॉल्व कर लें तो हो जाएगा, ये प्लस कर दो यहाँ पे, 18 ग्रेड 34 मिनट 100 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा? डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 57.8 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। 18 ग्रेड 34 सेकेंड एंड 34 मिनट 57.8 सेकेंड्स। तो मैंने कहा था यहाँ पे सीधे ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 18 ग्रेड 34 मिनट, डेसिमल के बाद 2 का पेयर बनाओ, 34 मिनट 57 सेकेंड, जो बच गया लगा दो पॉइंट, तो 57.8 सेकेंड। इस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में, कन्वर्ट 50 ग्रेड इनटू डिग्री एंड रेडियन। इसको डिग्री और रेडियन में चेंज करना है 50 ग्रेड को। पहले आप इतना नोट कर लो, मैं इरेज कर देता हूं। तो 50 ग्रेड को कन्वर्ट करना है रेडियन में और डिग्री में। रिलेशन आपको ध्यान में, रिलेशन क्या होता है? 2 राइट एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। 2 राइट एंगल की बात कर रहा हूं, 2 राइट एंगल ध्यान में है, यहीं से कन्वर्ट करते हैं। 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। दिया क्या है? ग्रेड। तो यहां से निकाल ले 1 ग्रेड क्या मिलेगा आपको? अगर 1 ग्रेड फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? पाई अपान 200 रेडियन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 अपान 200 डिग्री, 180 अपान 200 डिग्री, यही होता है 1 ग्रेड। यहाँ पे आपको पता है सिंस 1 ग्रेड इक्वल टू क्या होता है? बात करें रेडियन में तो होता है पाई अपान 200 रेडियन। ये तो होता है पाई अपान 200 रेडियन। तो क्या फाइंड करना है? 50 ग्रेड। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 इंटू पाई अपान 200 रेडियन। पास हो गया? तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो क्या मिल जाएगा? पाई बाई 4 रेडियन, या सिंपली लिख दो पाई बाई 4 तब भी करेक्ट है। तो 50 ग्रेड इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको कन्वर्ट करना था रेडियन में और डिग्री में। रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, अब डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में ये क्या है? 1 ग्रेड इक्वल टू 180 अपान 200 डिग्री। अगेन 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है? 180 अपान 200। चाहे तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, क्या होगा? 9 अपान 10। ठीक है, ये डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। बात समझ आई? तो फाइंड क्या करना है? 50 ग्रेड। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 इंटू 180 अपान 200 डिग्री मिल जाएगी, अपान 200 डिग्री। ठीक है, 50 4 जा 200, ठीक है, 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा? 45। ये तो होगा। दिस इम्प्लाइज 50 ग्रेड इज इक्वल टू 45 डिग्री। 50 ग्रेड इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं। यहीं पे देख लो, क्या 100 ग्रेड क्या होता है? 90 डिग्री। तो 50 ग्रेड क्या होगा? 45 डिग्री। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कन्वर्ट करने के लिए। इस केवल आपको यही याद रखना है, सारा कन्वर्जन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। इसके बाद डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे एंगल लिखे हुए हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स ये आपको याद भी होना चाहिए। कन्वर्ट करने के बाद आपको याद हो जाए तो बेटर रहेगा। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से है, 0 30 45 से 180 तक लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है 0 डिग्री क्या होगा? 0 रेडियन। कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। 180 इक्वल टू पाई रेडियन। अगर 1 डिग्री की बात करें तो क्या मिलेगा? पाई अपान 180, पाई अपान 180 रेडियन। मतलब यहाँ पे डिग्री में गिवन है, आपको पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना है, सभी में रेडियन में आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई अपान 180 से। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा, 0।
आपको पता है 180 क्या होता है, पाई रेडियन। दो तो हो गया। बात करते हैं 30। देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 30 इंटू पाई अपान 180 तो क्या होगा, 3 6 जा 18, ये होता है पाई बाई 6। 30 डिग्री इक्वल टू होता है पाई अपान 6 रेडियन। 45 की बात करें तो 45 इंटू पाई अपान 180, ये क्या हो जाएगा, 45 टू जा 90 होता है, 4 टाइम्स जाएगा, पाई अपान 4। ओके 60, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करना रेडियन में तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपान 180 से, 3 जा पाई अपान 3। अगर बात करें 90 की तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई अपान 180, 2 जा पाई बाई 2, पाई बाई 2। ऐसे ही आप 120, 135, 150, 210 आप प्रयास करें 360 के बाद निकाल ले आप 360 डिग्री तक, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कुछ आपको याद भी हो जाएगा। प्रयास आपका ये रहे आपको 180 तक तो लग ही रहे, ठीक है। यहाँ तक कन्वर्ट करना डायरेक्ट आप बता दें कि 90 क्या होता है पाई बाई 2 रेडियन में, 150 क्या होता है आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, 30 क्या होता है आप डायरेक्ट बता सकें, तो इसको आप पूरा फिल कर लेंगे। प्रयास करेंगे इसको 360 तक निकाल लें जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है, 210, ठीक है, उसके बाद 270 जो भी है इस तरह से आप फाइंड करेंगे। यहाँ तक कम से कम कर ही लेंगे 180 तक। जो इसमें बचा हुआ है इसको भी हम निकाल लेते हैं, 120 है, 135 है, 150 है, तो 120 क्या हो जाएगा, 120 इंटू पाई अपान 180, 0 0 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। देखिए 60 कितना था, पाई बाई 3 तो 180 के स्पेस डबल है, यहाँ भी डबल हो गया। 135 क्या होगा, 135 का होने वाला है 3 पाई बाई 4। कैसे, 45 का था पाई बाई 4, इसका 3 टाइम्स है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए। चेक कर लो सही है कि नहीं, तो हो गया 135 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। देखिए 45 3 जा 45 4 जा, ये आएगा। ऐसे 150 क्या है, 150 75 फाइंड नहीं की निकालना पड़ेगा, तो 150 इंटू पाई बाई 180, 0 0 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ये सब रेडियन में नीचे है, ऊपर डिग्री में है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब भी आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो कॉपी पेन ले रहे हैं, उसको नोट करते जाएं। अगर आपको वीडियो बहुत लंबा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। जो पार्ट आपको आ रहा है उसको आप स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को थॉरोली वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।